संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। समझो भगवान की पूजन विधान वगैरह जो भी करते हैं वो क्यों करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे करना चाहिए, इन सब बातों को गंभीरता से कम हमारे विद्वानों को तो जानना ही चाहिए। अभी यहाँ आज के प्रवचन में सब विद्वानों की ही मुख्यता है। वैसे तो हमेशा ही विद्वानों की मुख्यता रहती है, फिर भी आज तो विशेष रूप से है, इसलिए मैं उसकी चर्चा करना चाहता हूँ। देखो, अभी आप शांति पाठ के बाद विसर्जनवाद पढ़ रहे थे, उसमें दूसरा छंद है। उसमें बहुत स्पष्ट शब्दों में मैंने कहने की कोशिश की है, हमने जाना जो प्रभु जिन वाणी का मर्म, उसके ही अनुसार यह व्यवहारिक धर्म। ये जो व्यवहारिक धर्म है पूजन पाठ का, भक्ति का, वो काय के अनुसार है। जैसा पुराने हैं उनके अनुसार तो मिलता जुलता नहीं है। तो हमने सारे जनागम का जो मर्म समझा है तो उसके अनुसार ही ये सारा कर्म है, और वो होना चाहिए। क्योंकि हमने जनागम के मर्म में तो ये समझा कि भगवान इस जगत के कर्ता धर्ता नहीं है, किसी को सुखी दुखी नहीं करते हैं, कोई किसी को सुखी दुखी नहीं कर सकता है, ऐसा मर्म हमने समझा है जनवाणी का। और फिर इसमें एक हैं कि तुमने ये किया, ये किया, ये किया, और मैं ये चाहता हूँ कि आप मेरा ये कर दो, मैं कर दो। तो फिर ये भगवान वो जिनवाणी का मर्म के अनुसार तो हमारा ये व्यवहारिक धर्म नहीं हुआ ना। ये तो व्यवहारिक धर्म हमसे उल्टा हुआ, और हम क्या जिनवाणी के अनुसार अपने व्यवहारिक धर्म को नहीं निभा सकते? क्या हमें जिनवाणी के अनुसार अपना व्यवहारिक जीवन बनाना होगा तो क्या उसमें हमको अपने मूल सिद्धांतों से तिलांजलि देनी होगी? हमने जिसमें सर्वथा निषेध किया है भिखारीपन का, वही भिखारीपन हम यहाँ से शुरू करेंगे। भगवान जगत के कर्ता धर्ता नहीं हैं और न किसी का भला बुरा करते हैं, इस सिद्धांत को हम समझते हैं, और फिर इसमें उनसे कोई करने धरने की बात करेंगे और उन पर आरोप लगाएंगे कि आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा किया। बड़े बड़े विद्वान कहते हैं कि भगवान के सामने कैसे कहें कि तुम कुछ नहीं कर सकते? भगवान से ऐसे हम कैसे कहें कि तुम हमारा ये कुछ कर नहीं सकते और कुछ हम तुमसे मांगते नहीं हैं? भक्ति का तो लक्षण ये है कि राम सो बड़ो है कौन और मेरे सो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन मेरे सो कौन खोटो। लेकिन ये तो तुलसीदास का दोहा है। उनके यहाँ दो तरह की भक्ति होती है, एक दास्य भाव की भक्ति और एक सखा भाव की भक्ति। सूरदास की जितनी भक्ति के पद हैं वे सब सखा भाव के हैं, और तुलसीदास के जितने पद हैं वो दास भाव के हैं। वो दास भाव की ये पहली शर्त है कि वो भगवान से बड़ा और अपने से छोटा किसी को नहीं माने। राम सो बड़ो है कौन और मुँह सो कौन छोटो, और राम सो खरो है कौन और मुँह सो कौन खोटो। तो अपने को छोटा और खोटा मानना ये तो वहाँ की पहली शर्त है। और हमारे भगवान तो हमसे ये कहते हैं कि तू मेरे जैसा ही है। हम भी कहते हैं मम स्वरूप है सिद्ध समान। हम खोटे हैं ये कहाँ मानते हैं? हम छोटे हैं वो कहाँ कहते हैं? सब आत्मा समान है, हम तो ये कहते हैं। तो वो जो बात कहीं कही होगी वो दास भाव की भक्ति की सूर तुलसीदास को पढ़ा होगा उनने। जो भक्ति काल की जितनी भी हमारी कविताएं हैं उन पर भी तुलसी का सूर का बहुत असर है, समझे ना। वो हमारे आदर्श नहीं हो सकती हैं। मूल तत्व ज्ञान हमारा आदर्श होना चाहिए। तो इस दृष्टि से आप देखेंगे कि आप कहेंगे ये सब चीज़ें बदली हैं, शांति पाठ भी बदला है।
अब मैं आपसे पूछता हूँ कि शांति पाठ से, शांति पाठ माने अंत में हम भगवान की पूजा भक्ति करने के बाद में सारे जगत में शांति रहे, हमें भी शांति प्राप्ति हो, ये भावना भाते हैं। इसमें शांतिनाथ का क्या लेना देना है? शांतिनाथ ही शांति करेंगे, अजितनाथ नहीं करेंगे, संभवनाथ नहीं करेंगे। और हमने बराबर उसे शांति पाठ नहीं, हम ये नहीं कह सकते कि हमने कहीं जोड़ा है उन्हें, क्योंकि हमने बहुत अच्छी तरह से लोकेट किया है। पंचम चक्रवर्ती पदधारी, 16 तीर्थंकर शिवकारी, वहाँ आप 5 में चक्रवर्ती थे, 16 में तीर्थंकर थे। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमारे सब हैं। चक्रवर्ती और तीर्थंकर से क्या लेना देना है? और फिर जगत में ये कर दो, ये कर दो, कोई जगत ये करता धरता है ही नहीं। वो ये बताते हैं कि कोई किसी का कुछ करता धरता नहीं है, सब अपने सुख दुख के जिम्मेवार स्वयं हैं। हम वो बात नहीं कहते और वो बात कहें। हम व्यवहार से कहीं कोई बात आ गई हो तो उसे व्यवहार ही समझे ना। तो लेकिन हमें शांति पाठ होना चाहिए। ये हमारा जो विधान है वो क्या होना चाहिए? शांति विधान होना चाहिए। और शांति विधान जब आएगा जब उसमें शांतिनाथ होंगे, शांति कुमार पंडित होंगे क्यों? ये अपना शांति विधान नहीं है। यदि होगी तो इससे शांति नहीं होगी, और नहीं होगी तो किसी से नहीं होगी। मैंने शांति शब्द को तो हटाया नहीं। शांति चाहिए ना तुम्हें? शांति के सागर जनेश्वर, सब जनेन्द्र भगवान 24 रंग के विधान है ना, शांति के सागर हैं, शांति के ही रूप हैं। ना सागर दृष्टि शांति मुद्रा, स्वयं शांति स्वरूप हैं सभी तीर्थंकर। अभी ये सारा जगत क्या है? सारा जगत यह चाहता सारे जगत में शांति हो। यहां तो बात तो ठीक ठाक है, लेकिन वो कहता है कि सारा जगत मेरा है, सारे जगत को अपना बनाना चाहता है। जबकि हमारे यहाँ तो ये कहा कोई किसी का है नहीं। पहली भूल खत्म। एक दूसरे से बिल्कुल भिन्न है। उनमें तंत्र का भाव की वज्र की दीवार है। ये तत्व ज्ञान तुम सिखाओगे और पूजा पाठ में ये बताओगे ये सब हमारे हैं, कैसे काम करेगा? आप इस दृष्टि से इसको पढ़ेंगे पूरा तो आपको मूल तत्व ज्ञान उसमें मिलेगा। जो आप मुँह से कह रहे हैं, जो समझा रहे हैं, जो शास्त्रों में लिखा है, वो चीज ही इसमें दी है। भगवान से ऐसा कैसे कहें कि तुम कुछ नहीं करते? कि करते हैं क्या? भगवान के सामने सत्य बोलना बुरी बात है। तुम जगत के कर्ता धर्ता नहीं हो और तुमने आज तक सुखी दुखी नहीं किया, तो भगवान को गाली देना है क्या? किसी ने कुछ नहीं किया ये गाली देना है क्या? प्रशंसा क्या है और निंदा क्या है? बोलिए। हम इसको ही नहीं समझते हैं। हम तो ऐसी प्रशंसा करते हैं, ये मुख्यमंत्री जी आए हैं, ये बहुत महान है, इनने हमारा ये किया, ये किया, ये किया। मेरा बच्चा तो 2nd डिवीजन आया था, मेडिकल में तो 1st डिवीजन वालों का नंबर भी नहीं लगता था। वो तो किसी कीमत पर भर्ती हो ही नहीं सकता था। अब मेरी इनसे पहचान थी, मैं इनके पास गया तो 1st डिवीजन वाले बैठे रहे और मेरा लड़का भर्ती हो गया। अब मैं पूछता हूँ ये मुख्यमंत्री जी की प्रशंसा है कि निंदा? कि मेरी इनसे बहुत दोस्ती थी, लेकिन 1% कम था तो उन्होंने कहा कि देखो भैया कुछ नहीं हो सकता है, ये तो मेरिट से जाएगा। प्रशंसा क्या थी? क्या करना चाहिए? वो क्या पसंद करेगा? भगवान के साथ भी हमने यही खेल कर दिया कि तुमने ये दिया, तुमने ये दिया, तुमने ये दिया। कहते मैं तो कुछ दिया भी है नहीं, वही झूठा आरोप लगा रहे हैं और अब कहते हैं मेरी बात में देर करते हो, अब मेरे को भी दे रहे। तो ये वो चीज उसमें बिल्कुल भी नहीं आई। देखिए पूजा भक्ति में जैसे हम अब ये महावीर बोल रहे थे, अब क्या इसमें क्या बोले? पुराने में क्या कमी थी ना? 16 कांड को आयत था ना, इसमें नहीं है। देख लो 10 धर्म हैं, 12 भावनाएं हैं, रत्नत्रय है, लेकिन 16 कांड नहीं है।
क्यों? सूर्य कारण तो बंध का कारण है, उसमें लिखा ही है ये सूर्य कारण भावना तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण है। तो बंध के कारण की पूजा करें हम। बंध का कारण तो आश्रव होता है, तो आश्रव भाव की पूजा करना है। तो ये है इसमें। पर आप पढ़ो, रत्नत्रय धर्म है, 10 धर्म है, 12 भावना है, ये सब संवर है ना। सगुप्त समिति परिसर धर्मानुचारित्र आता क्या नहीं सूत्र। तो ये अंतर डाला है इसमें। ऐसा नहीं है कि अंतर नहीं है, उससे अंतर नहीं है तो बदलना क्यों? इसलिए बदलना कि इसमें अंतर है, उस अंतर को हम अंतर समझें। अब देखिए, हमें भगवान की पूजन भक्ति करने आए हैं तो उसमें भगवान के स्वरूप का वर्णन होना चाहिए। क्या तो हम उनकी स्तुति करें तो वे कैसे थे महान, इसके स्वरूप का वर्णन हो, और या फिर उन्होंने जो हमें तत्व का उपदेश दिया है उसका वर्णन होना चाहिए, है ना। हमारे दुखों का वर्णन उनके सामने करने का क्या मतलब है? ऊंट बलद भैंसा भयो तापे भरियो भार अपार। भगवान नहीं जानते हैं, भगवान तो ये भी जानते हैं कि तुम नरक में होके आए हो। ऊंट बलद भैंसा तो बहुत छोटी सी बातें हैं, इससे भी ज्यादा दुख तुमने पाए हैं, नहीं जानते क्या? और उनके सामने अपने दुखों का रोना रोना, इसकी क्या जरूरत है? और हम ऐसा कह भी देते हैं क्या? तुमको बिन जाने जो कलेश पाए सो तुम जान। हे भगवान, आपके जाने बिना हमने जो तकलीफें पाई हैं वो आप अच्छी तरह जानते हो। कि हम जानते हैं, तू ये जानता है? हम जानते हैं, तू जानता है कि नहीं? ये बात कि नहीं जानता तो कहता कैसे? लेकिन तू अगली पंक्ति में तो गिनाना शुरू कर दिया। पशु नारक नरसो गति मझार धरे धरे अनंत बार। फिर मैं कहाँ कहाँ गया, पूरी कहानी सुनाता है। जब हम सब जानते हैं तू कहता है तो अपनी बात खत्म करना। अब हमने तुझे क्या बताया, ये जानता है कि नहीं इस दुख से बचने के लिए? यदि ये जानता है तो कुछ हमें ही बता। काहे कि हम पाठ सुनाते हैं ना अपने गुरु को कि मुझे याद है, तो हम बताएं उन्हें कि हम ये जानते हैं कि आपने हमें ये बताया। दो ही चीज़ें ज़्यादा महत्वपूर्ण है ना। अब उन्हें 24 तीर्थंकर विधान है, तो एक एक तीर्थंकर के लिए तो अपन ने उनके अलग चढ़ाए हैं, तो उनके स्वरूप के बारे में वर्णन, उनके बारे में हमने उनके बारे में किया है। लेकिन पूजन में 24 की सामान्य पूजन है। सामान्य में 24 की एक साथ है पूजन भी। भाग्य से 24 तीर्थंकर भी लिखी गई पूजन अपने इसकी वजह से, विधान की वजह से। और जो पूजने थी अपनी उसमें 24 तीर्थंकर तो नहीं थी ना, लेकिन अभी तो 24 तीर्थंकर पूजन हो गई है। अब उसमें उनकी स्तुति है और जयमाला में अब 24 की होनी चाहिए, क्योंकि एक एक की पर्सनल बात तो जो कहनी थी वो कह दी। तो 24 में जो बातें कॉमन होंगी वही तो कही जा सकती हैं जब वे 24 पे घटित होंगी। पर्सनल एक एक बार आदिनाथ के पिताजी का नाम क्या था, मम्मी का नाम क्या था, तो सबकी मम्मियों को पिताजी का नाम गिनाने लग जाए तो हो गई। क्यों? कौन से नगर में पैदा हुए थे, कहाँ से हुए थे, कहाँ से, मुझे क्या फर्क पड़ता है? कहीं से भी पैदा हुए हों, कहीं से भी मोक्ष गए हों, क्या फर्क पड़ता है? क्यों? नहीं, बिना गिरनार से नहीं जाते और कहीं दूसरी जगह से जाते तो मोक्ष जरा 19 मिलता। ऐसा तो कुछ है नहीं। क्यों? मोक्ष का ये महत्वपूर्ण है ना। तो एक एक की एक एक चीजें गिनाने से क्या मतलब है? कोई फायदा नहीं है। तो वो सब चीजें 2 छंदों में आपकी जयमाला के 24 का स्वरूप बताया है, और फिर उसके बाद में 24 तीर्थंकरों ने हमें मुक्ति का मार्ग क्या बताया है, क्या सिद्धांत बताए हैं, वो बताए। तुमने 5 साल में पढ़े हैं, बस वही सिद्धांत है। उनको याद रखना रोजीना की बात है हमारा, इसलिए हमें ये करना। वो सारे जगत के सामने भी
और सारे जगत को सामने आए। तो कम से कम जो पूजा कर रहा है और जो बोल रहा है तो उसे तो पता हो कि मैं क्या बोल रहा हूं। हम तो जब ये कहते हैं तो मैं क्या करूं, ये तो दौलत राम ने लिख दिया, ये तो भूदेवदास ने लिख दिया, उनसे कहो क्यों। लेकिन पूजा तो तुम कर रहे हो ना, तुम यदि अपने पूजन करते हो तो खुद पूजन रखो, खुद पूजन बनाओ। नहीं बना सकते हो तो गद्य में बोलो, जो कुछ बोलना चाहते हो अपनी तरफ से बोलो ना। और नहीं बोलते हो, पुराने लोगों दूसरों लोगों का सहयोग लेते हो, तो उसमें क्या लिखा है ये तो समझने की हमारी पूरी जिम्मेवारी ही है। तुमसे वकील ये कहे कि अदालत में जाके तुम कह देना कि हाँ साहब जज साहब मैंने इसकी हत्या की है क्योंकि जो हमें मुझे परेशान बहुत करता था, क्या दोगे आप? क्यों? आपका वकील बता रहा है। नहीं साहब हम ऐसा नहीं कह सकते, ये तो एक बालिया बयान हो जाएगा, हम इतना तो समझते हैं, हम तो नहीं कह सकते हैं। लेकिन बेटा तुमने की है ना, हाँ की है, ये तो आपको बता रहे हैं, सच्ची बात है। लेकिन आप कहो तो हम अदालत में नहीं कह सकते। यहाँ सब कुछ कह सकते, जो आपने नहीं किया हो उस कवि ने कहा तो आप भी कह सकते हो। मैंने एक भाई से कहा कि देखो अब बुढ़ापे में तो ये काम छोड़ दो। कि क्या काम छोड़ दो? कि दूसरी माँ बहन को छेड़ाछाड़ी करना। कि क्या बात करते हो भाई, क्या बात करते हो? मैं मुझे तो पता ही नहीं था, तुम्हें आज भगवान के सामने कह रहे थे तो मुझे पता चला। पर बनिता सो जगे जोरी, याद आता है? आता ना है? आया ना कि मैंने पर बनिता से दीर्घ हिंसा पुण्य झूठ जो चोरी और पर बनिता सो दीर्घ जोरी। तो तुम कह रहे थे तो मैंने कहा अब तो बंद करो ये काम। क्या है? मैं कब का, मैंने कब कहा, मैं कह नहीं सकता। लेकिन ये तो फिर कवि ने कहा है, वो कवि ने लगाई होगी आग, उसने जोड़ी होगी आग। क्या जीवन में हमसे कैसे कैसे पाप हुए, कम से कम हम जो मुंह बोल रहे हैं उससे तो हमें पता तो होना चाहिए। तो देखो मैंने 2 छंदों में इसमें भगवान के स्वरूप पर विचार किया है कि भगवान का स्वरूप कैसा है, और बाकी के छंदों में जगत का स्वरूप कैसा है जो भगवान की दिव्य धुनी में आया है वो बताया है। जो आदमी इस जयमाला का अर्थ ही बहुत अच्छी तरह समझ ले तो समझ ले पूरे जैन धर्म का मर्म उसने समझ लिया। वो और किताब पढ़े तो नहीं पढ़े, तो नहीं पढ़े तो पढ़े चले। देखो पढ़ो, 2 छंद पढ़ो पहले के। अपने में कथा निज आत्मा में लीन हो वितरागी पूर्णता सर्वज्ञ हो स्वाधीन हो। तुमने अनंतानंद एवं अनादि अनंत हो। श्री सबसे विराट 24 तीर्थंकर प्रभु। ऊपर की हाँ। इस जगत को शिव मग बताया, दिव्य ध्वनि से आपने सन्मार्ग पर चलना सिखाया। भविक जन को आपने जिन तीर्थ का वर्तन प्रवर्तन हुआ, जिन वर आप से चरण रज पाप की भवि पार हो संसार से। ये जो बात है कि भगवान, आप भगवान कैसे बने, तो भगवान बनने का उपाय बहुत सीधा सच्चा है कि अपना त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा को जानना, जो आपकी भाषा में परम शुद्ध निश्चय नय का विषय है, परम भाव ग्राही शुद्ध व्यार्थिक नय का विषय है। उस आत्मा में निज जानना, निजपना होना और उसी में लीन हो जाना, बस यही भगवान का बनने का उपाय है, कोई लंबा चौड़ा नहीं है। अब हम दुनिया भर की और बातें तो करते रहते हैं और ये मूल बात तो हमारे ध्यान में नहीं आती। एक तो हमें उस आत्मा को पहचानना पड़ेगा, उस आत्मा की पहचानना के लिए
जिन जिन शास्त्रों का स्वाध्याय जरूरी है, जो गुरु को बात समझाने को तैयार हों, उनके सत्समागम की ज़रूरत है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। तो निज अपनत्व अपने में अपनापन करना, बस खत्म। इसका नाम सम्यक दर्शन हो गया। कोई बहुत लंबी चौड़ी परिभाषा की जरूरत नहीं है। और निज आत्मा में लीन हो, और जिसमें अपनत्व किया और उसी में लीन हो जाओ। और लीन होने के लिए क्या करना है कि अपनत्व किए रहो और उसी को जानते रहो। उस जिसमें अपनत्व किया उसी को निज रूप जानना सम्यक ज्ञान है। अपनत्व करना सम्यक दर्शन है, और उसी को जानते रहना उसका नाम ध्यान है, लीन होना है। तो वास्तव में तो एक ही काम है, तीन काम नहीं है ना। तो वो बात इसमें पूरी कह दी एक लाइन में, अपनत्व अपने में तथा निज आत्मा में लीन हो बीतरागी पूर्णता। अब पूरे बीतरागी बन गए और पूर्णतः सर्वज्ञ हो और पूर्णतः स्वाधीन हो, किसी के अधीन नहीं हो। ये आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी है। ये भगवान का ये दो पंक्तियों आपने पढ़ी तो समझ लो पूरा स्तवन हो गया। ये छोड़ दी और चाहे जितनी गप्पे मारी कि तुमने ये किया ये किया ये किया, ये सब आरोपों की लिस्ट है। उनने कुछ किया नहीं है और उन पे हम आरोपों की लिस्ट लगा लगा करके सुना रहे हैं। अब तुम में अनंतानंत गुण, किस में? आदिनाथ में क्या आदित्यनाथ में? सब में बराबर है, एक गुण कम ज़्यादा नहीं है। तुम में अनंतानंत गुण और तुम सब अनादि अनंत हो। एक गुण भाव की अपेक्षा अनंत है और ये अनादि अनंत काल की अपेक्षा है। ऐसे कौन? ऋषभ देव से लेकर और भगवान महावीर तक जितने भी 24 तीर्थंकर हैं, हम उनका ये वास्तविक स्वरूप है। एक छंद में पूरा जैन धर्म तीर्थंकर भगवानों का स्वरूप आ गया। उनका स्वरूप स्पष्ट करना सच्ची स्तुति यही है। ख्याल में है ना। अब फिर इस जगत को शुभमग बताया दिव्य ध्वनि से आपने। जिनवाणी की बात आ गई। अपनी दिव्य ध्वनि से आप 24 तीर्थंकरों इस सारी दुनिया को मोक्ष का मार्ग बताया है। हितोपदेशी विशेषण आ गया। सर्वज्ञ, वीतरागी और हितोपदेशी, ये तीन गुण होना चाहिए ना हमारे भगवान में। तो तीनों गुण आ गए, है ना। सन मार्ग पर चलना सिखाया भविक जन को आपने। जिन तीर्थ का बर्तन प्रवर्तन हुआ जनवर आपसे। ऊपर तो दिखाया कह रहे थे, अब यहाँ हुआ पे आ गए। आपने उसके लिए कोई प्रयत्न नहीं किया, आपको कोई विकल्प नहीं था, आपको कोई करने की भावना नहीं है, आप में कोई कर्तृत्व की बुद्धि नहीं है। बस आपकी सहज वाणी दिव्य ध्वनि खिली और सारी दुनिया के सामने उसका बर्तन और प्रवर्तन दोनों हो गया। बर्तन माने स्वयं में अपनाना और प्रवर्तन माने सारे जगत में फैलाना। हे चरण रजपा आपकी भवि पार हो संसार से। हे भगवान, आपकी चरण की धूली पाकर ये जीव संसार से पार होते हैं। ये तो भगवान का स्वरूप हो गया, इसमें कोई कमी नहीं रही। ऐसा नहीं कि हमारे पास दो ही छंद थे इसलिए हमने कुछ उनका छोड़ दिया है। पूरा स्वरूप आ गया। अब क्या है? अब पढ़े कि जगत की पढ़ो ये चौथा छंद। जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है, नहीं कुछ भी कमी अपने आप में संपूर्ण है। अनित्य है पर्याय से परगाम गण से नित्य है, बदलती है नित्य किंतु बदल कर भी नित्य है। देखो, जगत की प्रत्येक वस्तु, वो प्रत्येक वस्तु में अपन आए कि नहीं आए और भगवान आए कि नहीं आए, तो ये समान बता रहे ना। तुमसे बड़ो और मेरे से छोटे कहाँ रहे, तुमसे खरो और मेरे से खोटे कहाँ रहे है? हम वही बात कर रहे
जो सब वस्तुओं में एक सी हैं। जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है, उनमें कोई कमी नहीं है। जब कोई कमी नहीं है तो मांगने की क्या जरूरत है। और कुछ अधिकता नहीं है तो दें कहाँ से। एक आध गुण हमें कम होता तो भगवान हमें दे देते, और उनमें के पास ज़्यादा होता तो भी हमें दे देते। सबके पास बराबर हैं, जो उनके पास है वो हमारे पास है, जो हमारे पास है वही उनके पास है, और कुछ है ही नहीं। तो जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है, नहीं कुछ भी है कमी, अपने आप में संपूर्ण है, उसमें कोई कमी नहीं है, वो अपने आप में बिल्कुल पूरी है। बोलो ये जैन धर्म है। ये तुमने पढ़ा ना 5 साल 1-2 साल जितने दिन यहाँ रहे हो, ये बात सीखने में आई कि नहीं आई? इस पर तुम्हें भरोसा है ना? भरोसा होना चाहिए, और है सबको। मैं ये आपका शक नहीं प्रकट कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहता हूँ कि हमारे जीवन में से वो झलकना चाहिए। क्या जीवन में से? क्यों कि हम यहाँ तो एक हैं और बाहर ये करेंगे, नहीं नहीं ये हो सकता है, ये होता है, ये कर सकता है, भगवान की पूजा करो, भक्ति करोगे तो ये मिल जाएगा, ये मिल जाएगा तो ये मिल जाएगा, बाल बच्चे चाहिए तो फलानी पूजन करो, शांति चाहिए तो ये करो, फलानी बीमारी दूर करना है तो फलानी पूजन करो। वहाँ ये बताएं तो कहाँ रही है? सब वस्तुएं संपूर्ण कहाँ रही? जगत की प्रत्येक वस्तु स्वयं में परिपूर्ण है, नहीं कुछ भी कभी अपने आप में, नहीं कुछ भी कमी नहीं है, आप में संपूर्ण है। अब अनित्य है पर्याय से, सभी वस्तुएं वो द्रव्य से गुण से नित्य हैं, बदलती हैं नित्य, किंतु बदल कर भी नित्य। ये क्या कह रहे कि 24 घंटा बदल रही है, तो नित्य क्या रहे कि बदल करके भी नित्य है, क्योंकि हैं तो मौजूद। बदलने से उनका अस्तित्व कहाँ खत्म हो जाता है। ये रूमाल, ये गुलूबंद अभी है ना, अब जो हिल रहा है तो नहीं रहा, मेरा मतलब हिल रहा, बदल रहा समझ लीजिए। तो इसके अस्तित्व में बदलने से कहाँ फर्क पड़ता है? वो वस्तु बदले तो उससे उसके अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो हमेशा रहेगा। और गजब की बात तो ये है कि इसका स्वभाव भी नित्य है और बदलने वाली पर्याय भी नित्य है। ये क्या कह रहे हैं? देखो इसमें लिखा है, बदल जावे पूर्णता ये कभी हो सकता नहीं, यही है ना? नहीं, अनित्य है पर्याय से, पर द्रव्य से गुण से नित्य है, बदलती है नित्य किंतु बदल कर भी नित्य है। बदल जाए तो भी वो नित्यता खत्म नहीं होती, एक क्षण भी नहीं बदले कभी हो सकता नहीं। प्रत्येक क्षण बदलने का इसका स्वभाव है। क्या समझे? प्रत्येक क्षण बदलने का स्वभाव है। सनत कुमार चक्रवर्ती की बात आपने सुनी होगी कि उनके रूप की प्रशंसा सौधर्मेंद्र की सभा में हो रही थी। फिर कामदेव भी थे ना, चक्रवर्ती भी थे, काम भी थे, तीर्थंकर भी थे। हो रही थी वहाँ सभा में प्रशंसा, तो एक देव के मन में भाव आया कि देख के आए, जिसकी यहाँ भी प्रशंसा हो रही है वो कैसा है। तो वो जब वो गया तो वे नहा रहे थे, तो उनको तो कहाँ कहीं से भी पहुँच जाए, वे नहाने में भी उन्हें देखा तो बहुत प्रसन्न हुए कि सचमुच जैसा सुना था वैसा ही है। फिर वे बाहर निकले नहा कर के, कि तुम कौन हो? तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा था, सौधर्मेंद्र की सभा में ये प्रशंसा हो रही थी आपके रूप की, तो हमें देखने का भाव आया, तो हमने आपको देखा तो हमको बहुत अच्छा लगा। सचमुच जैसे हमने वहाँ सुना था आप उससे भी ज़्यादा सुंदर हो। बोले अभी तुमने क्या देखा? जब मैं राजभवन में श्रृंगार करके पूरा क्रीम पाउडर लपेट के, क्यों पूरा सज धज कर मुकुट लगा कर बैठूंगा, तब देखना तुम वहाँ आना। ठीक है, वहाँ भी देख लेंगे, यहाँ भी देखा और वहाँ भी देख लेंगे। वहाँ पहुँचे और देख के तो उनके चेहरे की हवाइयाँ उड़ने लगी। ये क्यों, क्या हुआ क्या हुआ?
कि साहब जो बात वहाँ थी वो बात यहाँ नहीं है। क्या कह रहे हो? जितने सुंदर आप वहाँ लग रहे थे उतने यहाँ नहीं लग रहे। कि क्या हुआ? तो उन्होंने कहा उस वक्त आपका शरीर पूरी तरह निरोग था और अब आपके शरीर में कोढ़ के परमाणुओं ने प्रवेश कर लिया है। कोढ़ के परमाणु आज प्रवेश करें तो बस 50 वर्ष बाद 100 वर्ष बाद बाहर आता है वो बीमारी। हम लोगों के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और बाहर आने के पहले ही हम मर जाते हैं, इसलिए पता ही नहीं चलता कि हमें भी था। और जब उसकी दवाई खाना शुरू करते हैं तो 40-50 वर्ष तक लगातार खाओ तो कुछ ठीक होता है, तब तक मर जाते हैं। तो मरने के साथ ही जाने वाली बीमारी है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं हो सकता। तो उन्होंने एक लोटे में पानी भरा और पूछा कि ये पानी भरा, लोटा भरा है ना पूरा कि थोड़ा बहुत खाली है? तो उन्होंने कहा भरा है। अच्छी तरह देख लो साहब। देख लिया, फिर पीछे हाथ किया और उसमें से एक तिनका घास का उसको डाला और उसे निकाला तो एक बूंद पानी उस पर आ गया। और फिर निकाल के बताया, अब बताओ साहब ये खाली हुआ है कि भरा है? कि नहीं, वैसे ही भरा। वैसे ही भरा कि हाँ वैसे ही भरा। तो उनने वो पानी का बूंद बताई कि देखो ये इसमें से निकल गई, वो तुम्हें पता नहीं चली। ऐसी एक एक क्षण ये सब बदलता है। हमारे शरीर में से भी सब बदल रहा है। बुरी तरफ भी बदल सकता है, अच्छी तरफ भी बदल सकता है। ऐसा नहीं कि बुरी तरफ ही बदलेगा। ख्याल में आई ना? इसलिए हमें पता नहीं चलता है। तो ये अनित्य है, अनित्य होकर के भी नित्य है, अनित्य होकर के भी अनित्यता भी नित्य है। माने प्रति समय बदलता है, एक समय भी ऐसा नहीं है कि ये बदले बिना रह जाए। यह एक क्षण भी नहीं बदले, कभी हो सकता नहीं, बदल जावे पूर्णता है, कभी हो सकता नहीं। नित्यता की भांति इसका बदलना भी नित्य है, अनित्य है और नित्य है और स्वयं नित्यानित्य है। ये क्या बात करने लगे? भगवान की पूजा भक्ति तो कुछ नहीं, उनकी स्तुति नहीं, उनकी प्रशंसा नहीं, उनके गुणों का वर्णन नहीं, ये नित्यानित्य नित्यानित्य लग रहा है। क्या लगा रखा है? क्यों? अरे सच्ची स्तुति ये है। अपने यहाँ सबसे बढ़िया स्तुति कौन से आचार्य ने लिखी? समंतभद्र है ना। और समंतभद्र ने क्या लिखा? बस सब में इलाही भगवान तुमने कहा कि प्रत्येक आत्मा नित्य है, अनित्य। यही देखना, अपन अद्वैत है, द्वैत है, भाव है, अभाव है, अनेकांत की सिद्धि की तुमने ये कहा, तुमने ये कहा, तुमने ये कहा। बस यही सबसे श्रेष्ठ स्तुतियाँ हैं समंतभद्र की। सबसे पहले स्तुतिकार हैं और उसके बाद में कोई स्तुतियाँ हैं ना, क्या तूने ये किया, तूने ये किया। जिसने कुछ नहीं किया पर मैं आज तक, उस पर इतने लंबे चौड़े आरोप हमने लगा दिया। द्रौपदी को चीर बढ़ायो, सीता प्रति कमल रचायो, अंजन से किए अकामी, दुख में तो। अब एक एक सफेद झूठ। मैं पूछता हूँ किसकी बात कर रहे हैं तुम? आदिनाथ की कि महावीर की कि पारसनाथ की? किसकी कर रहे हैं? कि 24 तीर्थंकर हैं तो 24 की कर रहे हैं हम। तो किसने किया था? नक्की करो ना, पता तो लगाना पड़ेगा ना। द्रौपदी का चीर किसने बढ़ाया था? द्रौपदी का चीर जब बड़ा था तब महावीर तो न मालूम कहाँ थे। स्वर्ग में होंगे कि नरक में होंगे कि शेर की पर्याय में होंगे। और आदिनाथ तो मोक्ष में चले गए थे। फिर द्रौपदी का काल कौन सा? पांडवों का काल है ना। तो बताओ कैसे दो राग उनने बढ़ाए हैं? अब वो तो उनने लिखा था, उनके यहाँ पर है कि भगवान ने बढ़ाया, श्री कृष्ण ने बढ़ाया, जो भी जिसने बढ़ाया वो। ख्याल में आई ना? हमने अपने भगवान, हम क्या, हमने ऐसी स्तुतियाँ करना शुरू कर दिया। उसमें था तो शंकर भोले भाले तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हमने बना दिया महावीरा भोले भाले तुमको लाखों। अपने महावीरा भोले भाले हैं,
भोले भाले किनको कहते जानते हो आप? मूर्खों को कहते हैं। क्या कह रहे तुम भगवान से? हैं? अरे हमें तो क्या, हमें तो अपने महावीर की हो गई, बस खत्म। शंकर की जगह से बदला के हमने महावीर का नाम जोड़ दिया। ऐसी स्तुतियां हैं। केसरिया चावल रंगवा दे, केसरिया चावल रंगवा दे, इसमें कहाँ से किसकी भक्ति आ गई? तू केसरिया चावल रंगवाएगा, उसमें आदिनाथ की भक्ति है कि आदिनाथ का गुण है बस पार्श्वनाथ का? क्या है इसमें? कुछ नहीं है, समय बर्बादी के अलावा। तुम विद्वानों से हमें क्या अपेक्षा है? बोलो। ये बात तुम नहीं समझा सकते हो इस जगत के सामने। तुम्हारे पास आगम है, युक्तियां हैं, सारे प्रमाण मौजूद हैं। क्यों? किसी का डर नहीं है। 1000 आदमी तुम्हारे साथ हैं। हमारे भी पृष्ठ का बिल है। हमारे साथ तो कुछ नहीं था, अकेले ही लगाया सब जगह। क्यों? क्या बिगड़ा? क्या नुकसान हुआ? बोलिए। ये तत्व सामने आ गया ना, नहीं तो ये तत्व सामने नहीं आता। अब आप नहीं कर सकते हो तो उसे पहुंचा तो सकते हो, आगे बढ़ा तो सकते हो। आपको कौन रोकता है? भगवान के सामने आप मंदिर में पूजन करो तो आपने कौन सी पूजा करी, कौन पूछता है? क्यों? देवसाज गुरु पे थोड़ा सबकी निगाह भी हो, इनने पुरानी नहीं करी, नहीं करी, ये करी, ये करी, लेकिन और बाकी की पूजनों में तो किसको क्या है? देना देना नहीं है ना। देखो, इस जगत के परिणमन का करता न घरता कोई है ना। ये नहीं कि मैं नहीं हूं, कि भगवान नहीं है, कोई नहीं है ना। इस जगत में सुख दुख का है दान दाता कोई दान देने वाला नहीं है, देने वाला नहीं है। और तुम कहते तुम सुखी करता है, दुखी कर दे, और तुम मेरे को कर दे, उसको कर दे। आप सोचो सच्ची भक्ति क्या है? आप है ना, सब स्वयं में ही लीन है, सब स्वयं के आधार हैं, सब जीव अपने परिणमन के स्वयं जिम्मेवार हैं। आप सब भाग्य से यहाँ आ गए हैं। कोई लाया है, हम लाए हैं, ऐसा कुछ दम नहीं है इसमें। सारे हिंदुस्तान में अरबों 1 अरब से ज़्यादा लोग रहते कि नहीं रहते हैं? उनमें से कहाँ से किस किस गांव से कौन छट के आया है, हम तो उन गांव के नाम भी नहीं जानते हैं। और तुम यहाँ 5 साल पढ़ के चले जाते हो तब भी उस गांव का नाम हम नहीं जानते हैं। कोई पूछे इस गांव से कोई आपका आदमी पढ़ने आया था तो हम नहीं बता सकते हैं, और तुम्हारा नाम भी हम नहीं बता सकते। हमने क्या की? क्या था हमारा? इसमें लिखा है निमित्त उपादान, दोनों बात लिखी है ना, कि निमित्त उपादान उसका आत्मा है और निमित्त कर्म का उदय है। लिखा कि नहीं लिखा? कौन सी पंक्ति है? पढ़ो, मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता। जीवन मरण हर दुख सुख सब स्वयं से होते सदा, और कर्म के उदय उनमें निमित्त होते हैं सदा। अन्य कोई जीव तो उनमें करे कुछ भी नहीं, हम रोष करते रहे जबकि करे वे कुछ भी नहीं। कितना बड़ा सत्य है। जीवन मरण किसी में कोई किसी का कुछ नहीं करता। कि निमित्त तो हैं, निमित्त तो हैं। हमारे दिमाग में घुसा हुआ है कि निमित्त उपादान 2 कारण होते हैं, और हम कहेंगे नहीं निमित्त से कुछ नहीं होता है, तो झगड़ा खड़ा होता है। हम कहें निमित्त तुम हो गए, उनके आयु कर्म का उदय है, कि आयु कर्म का क्षय है, तो वो उपादान भी हो गया और निमित्त भी हो गया। तुम कौन होते हो तीसरे बीच में? है ना। उसके सुख दुख जीवन मरण का समय सार में लिखा है, मैं नहीं बोलता हूँ, बंद अधिकार में, कि उपादान वे स्वयं है और निमित्त कर्म के उदय है। तुम तीसरे कौन होते हो बीच में? और हम मुफ्त में ही कर्ता बने फिरते हैं, दूसरे को आरोप लगाते। हम दूसरों पर गुस्सा करते हैं, पड़ोसी पे, जब वो बेचारे ने कुछ नहीं किया है, हैं? तो कर्म तो करें, गुस्सा तुम्हें तो गुस्सा करना ही है, तो किसी ना किसी पे करोगे, लेकिन उसे तो छोड़ो बेचारे को। वो पड़ोसी से राग द्वेष करके तुम क्या करोगे? कि कर्म पे करोगे तो कर्म कहेगा बेटा तुम नहीं किए थे,
तुमने राग द्वेष किए थे तब हम बंधे थे, कोई मुफ्त में थोड़ी बंधे थे। तो हम राग द्वेष करो, अपने ही पे करो ना। तो उपादान भी तुम हो, निमित्त भी तुम। तुम स्वयं जिम्मेवार हो, अपने अच्छे बुरे के कर्ता के तुम स्वयं जिम्मेवार हो। लिखा ना इसमें, जीवन मरण और सुख दुख सब स्वयं से होते सदा, और कर्म के उदय में निमित्त होते हैं सदा। अन्य कोई जीव तो उनका करे कुछ भी नहीं, हम रोष करते रहे जबकि करें कुछ भी नहीं। देखो अगली पंक्ति में लिखा था, और मैं तुमसे कह रहा था वो पंक्ति निकालो, मैं इंतजार नहीं कर सकता। क्यों? इसमें अगली पंक्ति में लिखा ना, अरे पर में एकता ममता भयंकर भूल है। आज तक सबसे बड़ी भूल हमने की है तो क्या की है मालूम? पर में मैंने शरीर में, स्त्री पुत्र मकान जायदाद जो भी पर हैं उनमें अपनापन किया, एकत्व किया, और ये मेरे हैं ममता की। एकत्व माने अपनापन और ममत्व माने ये मेरे हैं, एक मैं हूँ और एक मेरे हैं। ये सबसे भयंकर भूल है। इस भूल का नाम मिथ्यात्व है ना। और करना भोगना पर को भयंकर सूल है, और मैं पर का करता भोगता हूँ। अभी तो आपने पढ़ा ना, एकत्व ममत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व समय सार के एक जीवाजीवाधिकार और कर्ता कर्माधिकार। शांति जी पढ़ाते हैं और आप पढ़ते हैं, रोजीना मैं सुनता हूँ आपका सब जो पढ़ाते हैं शांति जी, वो भी सुनता हूँ, मैं चक्र भी सुनता हूँ पूरा, वो जो पढ़ाते हैं ना क्या नाम संजीव बोला। तो ये बात तुम्हारे लिए तो रट गई ना, पूरी हो जानी चाहिए ना, वो जीवन में रटी रहना चाहिए, भूलना नहीं चाहिए। घबराओ मत कि साहब हम ये बोलेंगे तो कोई हमें सुनेगा नहीं, हमें गांव में ठहरने नहीं देगा हमें। अरे कुछ नहीं होने वाला है, ख्याल में है ना। सब शांति से रहने वाले हो, तो स्वयं अशांत मत होना। बस अपनी शांति और अशांति अपने अपने अंदर में है, तो शांति से अपनी बात धीरे धीरे करते रहना। मिथ्यात्व मिथ्या ज्ञान एवं आचरण प्रतिकूल है, इन सभी की निवृत्ति ही भवोदधि का कूल है। संसार समुद्र का किनारा, बस एकत्व मत करते तो भोगते तो छोड़ दो, तुम्हारा आ जाएगा। अब पाप पुण्य की ये बात आ गई। एक कितना समय सार हो गया, जीवाधिकार और कर्ता कर्म अधिकार हो गया। अब पुण्य पाप अधिकार शुरू हो गया। मैं पढ़ा ही रहता हूँ, एक दिन में एक पूजा में तुम्हारा पूरा समय साल लिख दिया मैंने। लिखा है क्या नहीं? देखो है ना, पढ़ो। पाप के सम पुण्य भी तो चतुर गति का मूल है, पुण्य को सुख कर समझना भी भयंकर भूल है। पाप के सम पुण्य भी तो बंध के अनुकूल है, अरे संवर निर्जरा और मोक्ष के प्रतिकूल है। उसे संवर निर्जरा और मोक्ष तो होने वाला नहीं है। पुण्य और पाप का तो बंध ही होता है, समझे ना। तो आश्रय और बंध के ही अनुकूल हैं। इसलिए ये बात हमें समझना, ये भी हे भगवान आपकी दिव्य ध्वनि से हमने समझी है। ये कह रहे हैं भगवान से, भगवान की स्थिति हो गई बस। क्यों हमें अपने आप अंदर से तो नहीं समझी, जिनवाणी के माध्यम से समझी ना। अब कहते हैं बंध की पर्याय, वो पढ़ो मोक्ष की पर्याय, दोनों भी पर्याय है, और मैं तो पर्याय से भी पार हूँ। बंध की पर्याय है और मोक्ष भी पर्याय है, पर त्रिकाली आत्मा पर्याय से भी पार है। ये त्रिकाली आत्मा में भवोदधि से पार हूँ, और मैं तो संसार से पार ही हूँ, मुझे पार होना थोड़ी है। तो त्रिकाली जो भगवान आत्मा में ये नहीं है, इसका मतलब पार हूँ। पार होने का मतलब समझ गए? वो होने वाला पार नहीं है जे, ये तो मैं हूँ। मैं स्वयं ही अरे जिनवर स्वयं का आधार हूँ। ऋषभ से वीरांत तक सबने बताया जगत को, जगत से अद्भुत और निराला भिन्न जानो स्वयं को। और ये बताया है कि सारी दुनिया से अपने को भिन्न जानो और अद्भुत जानो अपने को।
साधारण नहीं समझना, मेरा सो खोटो मोटो नहीं। और एकदम लीन कर दो स्वयं में ही स्वयं को बस, एवं सभी संसार से तुम भिन्न कर दो स्वयं को, ये मोक्ष का मार्ग है। उन्हें पूरा मोक्ष का मार्ग, 7 तत्व सब एक जयमाला में आ गए कि हे भगवान, आपका ये स्वरूप है, आपने मोक्ष प्राप्त किया, इसी स्वरूप से प्राप्त किया और हमको भी यही मार्ग बताया। ऐसा भगवान 24 भगवान की ये स्तुति है। जिनवर का उपदेश है एकमात्र है, एक दिन सारे जनागम में एकमात्र सार ये है। धारे जो उनको करें भव समुद्र से पार, जो इसको मान लेंगे वो संसार समुद्र से पार हो जाएंगे। तुम लोग आ गए ना यहाँ, तो 2-4 दिन रुक जाओ, 2-4 दिन रुक जाओ और फिर भाग जाओ। रोटी अच्छी नहीं लगी, कहीं कुछ अच्छा नहीं लगा, कि मम्मी की याद आ गई, तो अभी ये तुम्हारे कान में पड़ जाएगा ना, तो तुम्हारे काम आ सकता है क्या। वो हम पढ़ते थे नमोकार मंत्र, तो नमोकार मंत्र की महिमा बताने के लिए हमारे पिताजी ने हमें सुनाया था कि एक आदमी मंदिर में नमोकार मंत्र पढ़ा जाता था, तो किसी ने कह दिया कि नमोकार मंत्र तेरे कान में पड़ गया तो तेरे कान बहरे हो जाएंगे। तो वो कान में ऐसा लगा करके वो मंदिर के सामने से दौड़ के निकलता था कि नमोकार मंत्र न पड़ जाए कान में। एक दिन मंदिर के सामने पैर में कांटा लग गया, तो उसको कांटा निकालना पड़ा, इतने में हटा, तो वहाँ नमोकार मंत्र सुनने में आ गया। ये भी पंडित जी समझा रहे थे कि कोई किसी का करता नहीं, भूतों के छाया नहीं होती। क्या निकल रहा था? भूतों के छाया नहीं होती, देवता होते उनकी छाया नहीं होती। उनके कान में पड़ गई। अब वो जो कि रात में सपना आया कि हे भूत आ गया, भूत आ गया, भूत आ गया। कोई चोर घुसा था, उसने उसे भूत समझ लिया, तो उसे वो बात आ रही कि मैंने सुना था कि भूतों की छाया नहीं होती, इसकी तो छाया पड़ रही, ये भूत नहीं है। तो हिम्मत आ गई, पकड़ लिया उसे। कोई एक दिन का एक वाक्य सुनने से हैं, तो ये मैं इससे बच गया। और यदि मैं रोजाना सुनता जनवाणी तो कितना क्या हो जाता। तो तुम्हें एक दिन के कान में पड़ जाएगा ना, आज भी आया होगा कोई, तो भी उसके कल्याण के चांस हैं। और तुम लोग 5-5 साल यहाँ रहते हो, तो ये रट गया है पूरी तरीके से। और जीवन में ऐसे तुम्हारे रोम रोम में ये बात दिखे, सपने में भी ये बात दिखे, ये ऐसा हो जाना चाहिए, तो ही सच्चा तुम्हारा स्मारक भवन में रहना सार्थक है। और किसी का कोई निमित्त का, मेरा शांति किसी का कोई योगदान नहीं है, तुम्हारा ही योगदान है। तुम्हारे ही भाग्य में था तो कहाँ कहाँ से निकल के आ गए और 5 साल तक रुक गए, और तुम्हें ये बातें अच्छी लगी और तुम्हारी समझ में आ गई। ये तुम्हारा ही भाग्य है। ये बात भगवान ने कही है अपनी दिव्य ध्वनि में, इस बात को तुम अच्छी तरह से स्वरूपी अविनाशी हूँ आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी।